सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और जैसे हम लोग ने प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु ने हम लोग को दिन भर संभाला और हर कार्य में सहायता मदद किया। तो प्रियो, हम प्रभु को धन्यवादित करें। प्रियो, हम जितना प्रभु को धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है, इसलिए जितना हो सके हम प्रभु को धन्यवादित करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है, स्तुति का योग्य है, इसलिए उसको धन्यवाद करने में न हटे, उसके साथ बने रहें। उसमें बने रहेंगे तो वो भी आप में बना रहेगा। इसलिए प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें और कुछ प्रभु के वचन के द्वारा बातें करेंगे, सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। तो पढ़ेंगे मत्ती उसका 10 अध्याय का 36 पद। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो हमारा जो बैरी होगा वो घर ही के लोग होंगे। बता रहा है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो सबसे पहले हमसे घृणा करने वाला, हमसे बैर करने वाला वो मनुष्य सबसे पहले वो घड़ी में पहले होता है। वो शैतान पहले घड़ी में प्रवेश करता है। इसलिए प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो घर के ही लोग वो बैरी हो जाते हैं। प्रियो, आप सभी लोग इस बैरी होने के कारण आप प्रभु यीशु मसीह को न त्यागिए, क्योंकि प्रियो, अगर जिस दिन आप प्रभु को पा गए, वो मनुष्य जितना भी आपका बैरी है आपके वो दंडित करता है, आपको नष्ट करने के लिए हमेशा वो आपसे झगड़ा रगड़ा करता है। तो प्रियो, आप न डरिए, प्रभु पे भरोसा अगर विश्वास कर लिए हैं तो उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे तो प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह खुद आपके लिए लड़ेगा। इसलिए प्रियो, आप सावधान हो जाइए, आप घर के लोग से, इस संसार के लोग से सावधान हो जाइए, प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए, क्योंकि प्रभु वो कहता है कि आप सावधान हो जाएं। और क्योंकि जो हमारा बैरी है वो मनुष्य, वो हमारे घर ही के लोग हैं। इसलिए प्रियो, आप हमेशा वो सावधान रहें, हमेशा बचे रहें। वो शैतान से ना जाने कब वो वार कर देगा, क्योंकि प्रियो, वो चोर के समान वो वार करता है, वो घात करता है, वो शरीर पे घात करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए प्रियो, आप सभी लोग प्रभु पे भरोसा विश्वास करके प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार प्रभु को वचन को सुनकर अपने जीवन में वो ग्रहण करिए और वचन के अनुसार वो आप दृढ़ हो जाइए, मजबूत हो जाइए, ताकि जब आप पे शैतान वार करे आप उससे लड़ सके। क्योंकि प्रियो, शैतान से लड़ने का यही एक हमारा जरिया है, वो प्रार्थना हमें करना है, हमें प्रभु के वचन के अनुसार उस शैतान को हरा देना है। क्योंकि प्रियो, जब वो शैतान यीशु मसीह का वो परीक्षा ले रहा था तो वचन के द्वारा वो शैतान को हरा दिया। इसलिए प्रियो, आप सभी लोग प्रभु के जो वचन सुनाया जाता है आप अपने सुनते हैं, अगर आप वचन को सुनते हैं तो हृदय में रखिए, प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए, तभी आप अपने जीवन में वो आनंदित वो रहेंगे, आपका जीवन में वो हमेशा वो सुखी वो आनंद रहेगा। इसलिए प्रियो, आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि जब प्रभु का आगमन का दिन आएगा आप किसी से ना डरिए, क्योंकि सच्चा हमारा एकमात्र सच्चा पिता यीशु मसीह है जो आपको जीवन दाता है। इस संसार के लोग मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रियो, हम संसार में हम डर जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। प्रियो, संसार के लोग हमसे बैर करते हैं, प्रभु के कारण हमें सताते हैं, तो ना डरे, आप उसको भलाई करिए, उसके साथ जो बुराई करता है आप उसके साथ भलाई करिए, जो आपको नाश करता है उसको जीवन को बचाइए। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो नम्र था और चाहता कि आप उसके सामने नम्र बने रहे, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको वो बचाए। क्योंकि प्रियो, प्रभु कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, जब हम प्रभु के सामने अपने आप को दे देंगे, समर्पण कर देंगे, तो इस जीवन का रक्षा रखाली सिर्फ यीशु ही करेगा, वो परमेश्वर ही करेगा, क्योंकि वही बनाया है और वही इसकी रक्षा
रक्षा कर सकता है। आप कितना हो भी इसकी रक्षा करें, कितना हो भी इसकी रखवाली करें, आप नहीं कर सके। अगर जीवन ये नाश परमेश्वर कर देगा तो नाश हो जाएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन को सुनते हैं तो ग्रहण करिए और वचन के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए, क्योंकि वचन जो है प्रियो, ये हमारा जीवन का सीधा मार्ग है। आपको सही रास्ता दिखाएगा, ये हमारे जीवन के लिए क्या सीधा मार्ग है। प्रियो, आप अपने जीवन में प्रभु का वचन को रखिए और अपने यीशु मसीह को ग्रहण करिए, तब आपके जीवन में वो आनंद और सुखी और शांति आएगा। अपने पापों को पश्चाताप करिए। अगर आप जिस दिन आप अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे, उस दिन समझ जाइए कि प्रभु हमारे जीवन में आ गया। इसलिए प्रियो, आइए हम लोग प्रभु के जो वचन से सिखाया, हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार सावधान रहे, उस बैरी से न डरे, उससे लड़ने के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद ओ जीसस, ओ होली स्पिरिट। खुदा प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने पल पल बचा संभाल के रखा, हर एक शैतान की उस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया। हम आपको जितना धन्यवाद करूं बहुत ही कम है खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है खुदा। मेरे जीवन से अगर गलतियां, अपराध, पाप हुए प्रभु, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बना के पिता, हम पापी मनुष्य, हमारे जीवन से गलतियां, अपराध, पाप हो जाती हैं, लेकिन खुदा तू क्षमा करने वाला है। अगर तू नहीं क्षमा करेगा प्रभु, इस धरती पे कोई नहीं प्रभु। हम खुदा धन्यवादित करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए प्रभु, जो शैतान थोड़ी समय के लिए प्रभु जी वो तुझसे दूर कर देता है, वो तुझसे बैर करने लगता है प्रभु जी, और तुझसे विरोध डालकर प्रभु जी जीवन में वो तुझसे अलग कर देता है। लेकिन हम चाहते प्रभु जी वो हर एक मनुष्य का जो बैर है प्रभु जी, वो प्रेम में बदलने पाए प्रभु जी। वो संसार के लोग वो अपने भरमाने, अपने बातों में भरमाने न पाए प्रभु। हर एक के जीवन को, आत्मा को बचा, हर एक को छत्र छाया कर प्रभु। जैसे मुर्गी अपने बच्चों के पंखों तले छिपा कर रखती है, उसी प्रकार तू भी पिता अपने प्रभु छत्र छाया में रख, अपने सदूतों की नाई हर एक की रक्षा कर प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हमारा रक्षा रखवाली तू करने वाला है तेरा। क्योंकि पिता ये जीवन तेरा सृष्टि किया हुआ है, तूने इसे अपने हाथों से बनाया है, रचा है प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में जो लोग तेरे वचन को सुने, हर एक के जीवन में वचन कार्य करने पाए प्रभु। हर एक लोग तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को, आत्मा को बिता सके, क्योंकि जैसे तू सीधा मार्ग दिखाता उसी प्रकार चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति वो आत्मा को अपनी बचाने पाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु तू हमारा पिता, तू ही एक सच्चा मात्र है, तू जीवन का ज्योति है, वो सही मार्ग दिखाने वाला तो ही है प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। जो लोग भाई बहन वो बीमारी की हालत में परेशान हैं, दुख तकलीफ में प्रभु, चाहते हर एक बीमारियां, दुष्ट आत्मा के शक्तियां, हर एक शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरे सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तेरी आग होने पाए खुदा। जितने लोग भाई बहन वो गरीबी की हालत में प्रभु, बेसहारे लोग हैं, अनाथे लोग हैं, विधवाएं लोग हैं खुदा, उनका कोई सहारा नहीं प्रभु। हम चाहते हैं हर एक की सहायता, मदद कर प्रभु जी। हर एक के ऊपर तू तरस खा, ताकि हर एक लोग का आत्मा बच सके। क्योंकि प्रभु तू कहता है कि मैं धनवानों के लिए नहीं, मैं चंगों के लिए नहीं, परंतु विधवाओं, कंगालों, अनाथों और बीमारियों को बचाने के लिए आया हूँ। तो खुदा चाहती हूँ हर एक के जीवन की बीमारी, ओ प्रभु गरीबी, ओ प्रभु जी जो लोग वो अनाथ है, विधवाएं लोग हैं प्रभु, हर एक के यीशु के नाम से खत्म होने पाए। हर एक की सहायता, मदद, अगुवाई कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य कार्य करने पाए। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर, ताकि तेरे राज्य के लिए एक महिमा कार्य बन सके प्रभु। हर एक भाई बहनों को जीवन को आपके हाथों में थे प्रभु। आज की इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में थे, चाहते हर एक अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि सुबह उठकर फिर से हम तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने वाले हो सकूं खुदा। हर एक जीवन को, कलिसिया परिवार, दास दासियों को, लीडर पास्टर को, दोस्त परिवार को आपके हाथों में थे खुदा। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में दे। हर शैतान के उस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना, ताकि हर दुष्ट आत्मा के शक्तियां छूने ना पाए खुदा। जीवन को, शरीर आत्मा को आपके हाथों में दे। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रभु को